हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग अब 11 से 12 में आ गए हैं और मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, मैं ये समझूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मैथ का। सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब ले लेना है। किताब का सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि मैथ का सिलेबस कितना है। मैथ में आपके 2 भाग हैं। क्लास 12th के मैथ में आपके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहले भाग में शायद 5 से 6 चैप्टर हैं, दूसरे भाग में 5 से 6 चैप्टर हैं। यानी आज मैं आपको सबसे पहले भाग 1 पढ़ाऊंगा। भाग 1 में हम लोग देखिए, भाग 1 का पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है आपको प्रतिलोम संबंध एवं फलन है ना। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दूसरा चैप्टर क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और तीसरा चैप्टर है आपका अवयव। चौथा चैप्टर है सरणी। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आपका सातत्य एवं अवकलन और छठा चैप्टर है आपका अवकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? अवयव के बारे में। क्यों मैं आपके तीसरे चैप्टर को सबसे पहले उठा रहा हूँ? मैं आपके तीसरे चैप्टर को सबसे पहले इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो आपका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन एवं त्रिकोणमिति फलन, ये जो चैप्टर है आपके, ये चैप्टर आपके ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत जल्दी भूलते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसे जो चैप्टर हैं ये चैप्टर आपको इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि पेपर को नज़दीक आते आते आप इन चैप्टरों को भूल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले आप उन चैप्टरों को पढ़िए जिन चैप्टरों को आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ही ना पड़े, और उन चैप्टरों को बाद में पढ़िएगा जिन चैप्टरों को आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उन चैप्टरों को खत्म करेंगे जिन चैप्टरों को हम लोग को ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जल्द से जल्द हम लोग उन चैप्टरों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अंकित प्रजापति और मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा क्या? मैथ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवयव के बारे में। अध्याय 3 है आपका। ठीक है, मैंने आपके लिए इस बार ब्रह्मास्त्र बैच 2024 लेकर आया हूँ। ठीक है, एकदम अपडेटेड एवं लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर में आएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी मैथ को पढ़ने वाले हैं। क्यों एनसीईआरटी मैथ को पढ़ेंगे? हम लोग एनसीईआरटी मैथ को इसलिए पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी मैथ आप उठाकर देख लीजिएगा, पूरे पेपर में आपको फंसता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अवयव के बारे में कि अवयव क्या होता है, अवयव की परिभाषा क्या है वो जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। क्या? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। क्या? अवयव संख्याओं एवं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्ट कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम, अवयव संख्याओं एवं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्ट कहते हैं। फिर भी थोड़ा मोड़ा नहीं समझ में आया? अब चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे अथवा में मैंने करके आपको लिखा है कि mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्ति तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करने को m गुणे n क्रम या कोटि का अवयव या m गुणे n अवयव कहते हैं। जैसे आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये संख्या है एक, मैंने क्या, ये देखिए आपके एक आयताकार व्यू ले लिया। मैंने आपका क्या कहा? आयताकार एक व्यू ले लिया। व्यू में मैंने संख्याएं रख दी, जैसे 2 4 6 8, ये संख्याएं रख दी। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? अवयव कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें पंक्ति किसे कहेंगे, स्तंभ किसे कहेंगे? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह जो संख्याएं हैं, जो ये संख्याएं इस तरह, क्या बनाऊं,
हाँ चलिए थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसे। मैंने एक स्तंभ बनाया था आपके लिए, लिखा था 2 4 6। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये संख्याएं, जो इस तरह संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं को आप पंक्ति कहेंगे। जो इस तरह संख्याएं गई उन्हें पंक्ति कहेंगे, और जो इस तरह ऊपर संख्याएं गई हैं इन्हें स्तंभ कहेंगे। समझ में? इस तरह लाइन वाली संख्याओं को पंक्ति कहेंगे और इस तरह लाइन वाली संख्याओं को स्तंभ कहेंगे। अब फिर से डिफिनेशन पढ़िए। मैंने बताया m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्ति, m पंक्ति मतलब ये वाली पंक्ति, तथा n स्तंभ यानी ये वाले स्तंभ के आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करने को m गुणे n क्रम का कोटि या अवयव कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि m गुणे n क्या है। देखिए यहां पंक्ति कितनी है, 2 पंक्तियां, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, यानी पंक्ति आपकी कितनी हो गई, 2। स्तंभ कितने हैं, यहाँ 1 और 2, तो स्तंभ भी कितने हो गए, 2। तो इस अवयव को क्या कहेंगे आप, इन्हें कहेंगे 2 गुणे 2 कोटि के अवयव, कोटि के अवयव। समझ में आया? आप इसे क्या कहेंगे, 2 गुणे 2 कोटि के अवयव। ये नहीं कि आप 2 गुना 4 कर दीजिएगा, आप सिर्फ इसे कहेंगे 2 गुणे 2 कोटि के अवयव। अब चलिए जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। जैसे मैंने अब ले लिया, यहां पर पहले मैंने आपके लिए एक अवयव बनाया, यहां मैंने ले लिया 2 3 1 4 5 6। अब आप मुझे बताइए कि इसे क्या कहेंगे, आप बताइए इसे क्या कहेंगे। देखिए यहां पंक्ति कितनी है, पंक्ति है आपकी 2, ये वाली पंक्ति कहलाती है ना, तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है 2, और स्तंभ कितने हैं, देखिए ये जो स्तंभ है, स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ है आपके 3। तो 21 कोटि के आप भी हो गए, तो आप कहेंगे ये 2 गुणे 3 कोटि के आप भी हो गए। समझ में आया? ये 2 गुणे 3 कोटि के आप भी हो गए। जैसे फिर नहीं समझ में आया होगा तो एक और मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, इस संख्याओं को मिटा दिया मैंने। अब चलिए एक और अवयव मैं बनाता हूं आपके लिए। जैसे मैंने एक अवयव बनाया आपके लिए 2 4 6, यहां बनाया मैंने 1 2 3। अब बताइए ये किस कोटि के अवयव है। तो देखिए जो क्षैतिज वाली संख्या है वो आपकी पंक्ति कहलाएंगी। तो पंक्ति में कितने हैं, 1 2 3, यानी ये जो क्षैतिज वाली संख्या है वो कितनी है, 3। और देखिए जो स्तंभ वाली संख्या है वो कितनी है, 2। तो आप कहेंगे ये 3 गुणे 2 कोटि के अवयव। समझ में आया? आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये 3 गुणे 2 कोटि के अवयव। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको अवयव के बारे में और पंक्ति और कोटि के बारे में बता दिया, और स्तंभों के बारे में बता दिया कि किसको पंक्ति कहेंगे, किसको स्तंभ कहेंगे। अब चलिए हम सीधे बढ़ेंगे हम लोग अवयव के प्रकार के बारे में, यानी अवयव के प्रकार क्या क्या। तो चलिए देखते हैं अवयव के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला अवयव के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव क्या होता है, अभी मैंने आपको स्तंभ के बारे में बताया था। तो देखिए अगर आपको ऐसा अवयव दिख जाए जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, सिर्फ क्या हो, स्तंभ हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। जैसे एक और मैं आपको बना दे रहा हूं, जैसे 1 3 5। अगर ऐसे अवयव दिख जाए तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके स्तंभ अवयव कहलाएंगे। समझ में आ गया? अब चलिए बहुत आसानी तरीके से हमने आपको स्तंभ अवयव के बारे में बता दिया। अगर सेकेंड नंबर आपको हम पढ़ाएंगे पंक्ति अवयव। क्या, पंक्ति अवयव। चलिए देखते हैं पंक्ति अवयव क्या होता है। तो हमने अभी आपको पंक्ति के बारे में बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पंक्ति अवयव क्या होता है। तो ये था आपका स्तंभ अवयव। अगर आपको ऐसा दिख जाए A B C, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव।
जैसे एक और मैं आपको बना दे रहा हूँ, 2 6 7, ये आपका क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव। यानी अगर क्षैतिज में हो, खड़ा हो ऐसे तो क्या कहलाएगा, अस्तंभ अवयव। अगर क्षैतिज में हो ऐसे लेटा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम थर्ड नंबर पर लेकर चलते हैं आपको कि थर्ड नंबर क्या है। तो सबसे पहले अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब क्या देखना है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, वर्ग अवयव। थर्ड नंबर था वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वो क्या कहलाता है, वर्ग। यानी हमने कहा कि जिस अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया ये 2 3 4 5 ये अवयव ले लिया, तो कितनी कोटि के अवयव है, देखिए स्तंभ कितने हैं, 2, पंक्ति कितनी है, 2, यानी 2 गुणे 2 कोटि के अवयव। कितने, 2 गुणे 2 कोटि के अवयव हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, वर्ग अवयव। क्यों, क्योंकि इसमें पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, इसलिए क्या कहलाएंगे, आपके वर्ग अवयव। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर और ले ले रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया ए बी सी, यहाँ ले लिया ई एफ डी, यहाँ ले लिया 1 2 3। अब बताइए क्या ये जो है ये वर्ग अवयव है, तो आप कहेंगे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 3 हो गया। पंक्ति कितनी है, 1 2 3, यानी गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 कोटि के अवयव हैं। तो आप इसे ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वर्ग अवयव। समझ में आया कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर देखते हैं कि अगला कौन सा अवयव हम लोगों को पढ़ना है। चलिए जल्दी कीजिए जल्दी। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, वो होगा विकर्ण अवयव। क्या, विकर्ण अवयव। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, ठीक है, विकर्ण अवयव क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि कोई भी अगर आपको अवयव दिया हो जिसमें सिर्फ विकर्ण का मान दिया हो, जैसे ए है बी हो गया, सिर्फ विकर्ण का मान दिया हो और सारी संख्याएं क्या हो, 0 हो, तो वो आपका कहलाएगा विकर्ण अवयव। मैंने आपको बताया कि एक अवयव दिया हो और उस अवयव में सिर्फ आपके विकर्ण का कोई ना कोई मान दिया हो और सभी मानों को क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया हो, तो वो आपका कहलाएगा विकर्ण। जैसे एक और मैं आपको लेकर दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ √3, यहाँ 2, यहाँ 1, उसके बाद सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी शून्य होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विकर्ण अवयव। समझ में आया, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका विकर्ण अवयव। इतना समझ में आ गया। तो अब चलिए विकर्ण अवयव भी मैंने आपको बता दिया और अब देखते हैं कि अगला हम लोग को कौन सा अवयव पढ़ना है। तो अब हम लोग को पढ़ना है अदिश अवयव। कौन सा अवयव, अदिश अवयव। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव, चलिए देखते हैं अदिश अवयव क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विकर्ण का मान समान, क्या, जिसमें जिस अवयव में विकर्ण का मान समान होता है और सभी संख्याएं 0 होती हैं, वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले लूं, ध्यान से देखिएगा, ये ले लूं 2, ये भी विकर्ण 2, ये 0 ये 0, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण। देखिए दोनों विकर्ण समान है और जो बचा खुचा वो क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण अवयव। जैसे एक और ले रहा हूँ, 3 गुणे 3 कोटि के ले रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 5 5 0 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा आपका
विकर्ण नहीं, अदिश अवयव। ये बात समझ में है। अदिश अवयव में क्या होगा कि जो विकर्ण के मान होंगे वो समान होंगे और जो सारी संख्याएं होंगी वो शून्य होंगी, ठीक है। और विकर्ण अवयव में मैंने क्या बताया कि सिर्फ विकर्ण का मान दिया रहेगा और सभी संख्याएं 0 होंगी तो वो कहलाएगा तो विकर्ण। इतना मान समझ में आ गया। तो ये समझ में आया ना कि अदिश अवयव और विकर्ण अवयव दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जो अदिश अवयव होता है उसमें विकर्ण का मान समान होता है, लेकिन जो विकर्ण अवयव होता है उसमें विकर्ण का मान समान नहीं होता है, विकर्ण का मान आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा विकर्ण अवयव, ये क्या कहलाएगा अदिश अवयव। अब चलिए देखते हैं कि अगला अवयव हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा अवयव, तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। चलिए, तत्समक अवयव उसे कहते हैं जिसमें विकर्ण का मान सिर्फ 1 हो, विकर्ण का मान कितना हो 1 हो और सभी संख्याएं 0 हो, तो उसे कहेंगे हम लोग तत्समक अवयव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेकर दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ 1 1 0 0, ये अवयव क्या कहलाएगा, तो ये अवयव आपका तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे एक और मैं ले रहा हूँ आपके लिए 3 गुणे 3 कोटि का, यहाँ हो गया देखिए 1 1 1 और सारी संख्याएं 0 हो गई, तो ये आपका कहलाएगा तत्समक अवयव। इतना समझ में आया। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका तत्समक अवयव। चलिए, तत्समक अवयव भी आपने सीख लिया और अब हम लोग लास्ट देखेंगे वो है शून्य अवयव। क्या, वो है शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव का मतलब होता है कि अवयव में जितने भी मान होंगे वो 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे शून्य अवयव। अवयव में जितने भी मान होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके शून्य अवयव। चलिए, इतना बात समझ में आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।